नमस्कार साथियों, मैं आशीष आपका दोस्त हेल्दी गपशप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक स्लोगन यहाँ लिखा हुआ है, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। ये दिन भर स्लोगन हम लोग टीवी, रेडियो में सुन भी रहे हैं। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर ढूँढने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना कैसे हारेगा और इस जंग में, कोरोना के विरुद्ध जंग में हम लोगों का यानी मेरा, आपका इंडिविजुअली क्या रोल रहेगा और इस रोल में हम लोगों का इम्यूनिटी का क्या रोल रहेगा, क्या रोल प्ले करेगा। तो साथियों, आइए इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के विरुद्ध जो जंग है उसमें हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन मुख्य 3 फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। जो 3 फैक्टर हैं, एक तो गवर्नमेंट अथॉरिटी, दूसरा हेल्थ केयर सेक्टर एंड रिसर्चर टीम और तीसरा आप इंडिविजुअल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है दोस्तों। गवर्नमेंट अथॉरिटी पहला काम करती है कि कोई भी जंग लड़ने के लिए अपनी पॉलिसी बनाती है। जैसे कि लॉकडाउन जो है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो हमसे रिक्वेस्ट करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम लोग मास्क लगाएं और लॉकडाउन का हम लोग फॉलो करें। जो जो गवर्नमेंट का रूल है वो फॉलो करें। जो हमें फॉलो करना है वो गवर्नमेंट रूल्स निकालती है इस जंग में लड़ने के लिए। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाती है कि कैसे कोरोना को हराया जाए। दूसरा फैक्टर है दोस्तों हेल्थ केयर एंड रिसर्च टीम। दोस्तों, हेल्थ केयर एंड रिसर्च टीम लगी है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि लॉकडाउन रहे ताकि हमारा इस कोरोना नामक वायरस से कोई भी भेंट ना हो, ताकि हम उससे इन्फेक्टेड ना हो। दूसरा, फिर भी यदि सपोज मान लीजिए कि किसी न किसी को इन्फेक्टेड हो गया या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, तो उस केस में हेल्थ केयर और रिसर्च टीम उस पेशेंट को ठीक करने में लगी रहती है। हेल्थ केयर टीम हालांकि अभी तक ट्रीटमेंट कोई भी नहीं आया है, फिर भी अपने पूरा एफर्ट करती है कि पेशेंट को क्योर किया जाए। साथ ही साथ पूरी दुनिया की रिसर्च की टीम इसके अगेंस्ट मेडिसिन एंड वैक्सीन ढूंढने में अपने 24 आवर मेहनत कर रही है। तो साथियों, पहला फैक्टर हो गया गवर्नमेंट, दूसरा फैक्टर हो गया हेल्थ केयर एंड रिसर्च टीम और तीसरा फैक्टर है साथियों हम। साथियों, 3 फैक्टर मिलकर यदि काम करेंगे तभी हम कोरोना से ये जो जंग जीत पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। हमारा क्या रोल है गवर्नमेंट के पॉलिसी में? गवर्नमेंट के पॉलिसी को फॉलो करना। गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई, पेशेंट बीमार पड़ गए, उस पेशेंट को क्योर करने का काम है हेल्थ केयर एंड रिसर्च टीम का। जब ये तीनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे तभी हम इन्फेक्शन फ्री हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हेल्थ केयर टीम अपना काम कर रही है और रिसर्च विंग अपने पूरा मेहनत कर रही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन ढूंढें या एंटीवायरल कोई ट्रीटमेंट ढूंढ लें। मगर दोस्तों, ये दोनों अपना काम कर रहे हैं, इन दोनों पर हमारा आपका कोई जोर नहीं है। ये दोनों हालांकि अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल सिर्फ हम पे है, आपका आप पर है। तो जब इन तीनों फैक्टर में इन्फेक्शन फ्री होने पर या कोरोना से विरुद्ध जो जंग है उसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस एज ए इंडिविजुअल किस पर करना है? खुद पर करना है। खुद पर हमें फोकस करना है। अब खुद पर फोकस करने का क्या मतलब है कि हमें अपने इम्यूनिटी बूस्ट करने पर काम करना है। इम्यूनिटी बूस्ट करने पर हमें काम करना है। साथियों, यदि हम इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे तो क्या होगा कि कोरोना का जो इन्फेक्शियस पावर है
उसका असर हम पर कम होगा। यदि हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो यदि कोरोना से इन्फेक्शन हो भी गया तो हम पे उसका असर कम होगा। इसका उदाहरण आप डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं कि 3 कैटेगरी के पेशेंट बताते हैं न्यूज़ में। न्यूज़ में कितने तरह के कैटेगरी के पेशेंट बताते हैं? 3 कैटेगरी का। नंबर 1 माइल्ड, माइल्ड कैटेगरी यानी कि हल्का इन्फेक्शन हुआ या जैसे कि जिस पर कोई लक्षण भी नहीं आ रहा है, लेकिन उनको जब टेस्ट करते हैं तो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, यानी कोरोना नामक वायरस उनके बॉडी में है मगर उन्हें असर माइल्ड है। दूसरा होता है मॉडरेट, थोड़ा ज़्यादा। तो एक कैटेगरी है कि एकदम कम है, दूसरा है थोड़ा ज़्यादा, तीसरा कैटेगरी है सीवियर। दोस्तों सीवियर तीसरा कैटेगरी है कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी है, कफ है, बुखार है। तो 3 कैटेगरी के पेशेंट हैं साथ दोस्तों, 3 कैटेगरी के पेशेंट हैं। अब उसी सीवियर में से कुछ लोगों की डेथ हो जा रही है, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की डेथ हो जा रही है। और साथियों साथ ही एक कैटेगरी आप और देखते होंगे कि जो माइल्ड है उसमें से कुछ लोग अपने घर चले जाते हैं, मतलब हेल्दी हो जा रहे हैं। कुछ लोग हेल्दी होकर अपने घर पर चले जा रहे हैं। तो साथियों देखिए, सेम वायरस, सेम तरह का इन्फेक्शन, मगर असर हमारे पेशेंट पे 3 तरह का हो रहा है। कुछ में माइल्ड असर हो रहा है, कुछ पर मॉडरेट असर हो रहा है, कुछ पर सीवियर असर हो रहा है। ये इटसेल्फ हमें बता रहा है कि वायरस की जो ताकत है, जो इन्फेक्शन या हमें परेशान करने की जो क्षमता है, इन तीनों तरह के पेशेंट में सेम है। प्लस जो भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो भी तीनों तरह के पेशेंट में सेम होता है। तो अंतर क्या है, आखिर अनकॉमन क्या है? अनकॉमन साथियों इनमें क्या है, इम्यूनिटी ही अनकॉमन है। ये इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है और इनकी वीक है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उस पर वायरस ज़्यादा असर नहीं डाल पाया, और जिनकी वीक है उस पर वायरस स्ट्रांग कर दिया। उन वीक में से कुछ लोगों की मृत्यु हो जा रही है, और जो स्ट्रांग वाले हैं उसमें से भी कुछ लोग हेल्दी होकर, बाकी रिमेनिंग जो बचे हैं उनका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। तो साथियों जैसा कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना है कि इम्यूनिटी कितना इम्पोर्टेंट है। आज इस पेंडेमिक में जितना सभी लोग डरे हुए हैं, फिर भी एक होप क्या है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है साथियों, वो ठीक हो रहे हैं, वो घर लौट रहे हैं, हॉस्पिटल से हेल्दी होकर घर लौट रहे हैं। तो और डेथ किसकी हो रही है? जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इनमें से एक आप और ध्यान देंगे, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, उनकी इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू अदर ज़्यादा वीक है, वैसे पेशेंट को ज़्यादा असर कर रहा है। तो कहने का मतलब है, ये बताने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इम्यूनिटी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें अपने इम्यूनिटी पर काम करना है। यदि हम चाहते हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन इस कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में दें और हम भी सुरक्षित रहें, हमारी फैमिली सुरक्षित रहे, तो हमें हमारे और हमारे फैमिली के इम्यूनिटी बूस्टिंग पर काम करना होगा। साथियों डॉक्टर एक साथियों डॉक्टर कोश हैं, नाइजीरिया बेस्ड के डॉक्टर हैं। उनका वो एमबीबीएस, एमडी और एमएस हैं प्लास्टिक सर्जरी पर। उनकी एक बहुत ज़्यादा बिकी हुई बहुत ज़्यादा बिक्री और बहुत फेमस एक बुक थी कि बियॉन्ड द मॉडर्न मेडिसिन। तो उसके ऑथर हैं, उनके मतलब 25-30 आर्टिकल्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी छपे हुए हैं। उनके हिसाब से उनका एक अलग ही मानना है। उनका कहना है कि ये वायरस बहुत खतरनाक नहीं है। तमाम तरह के रिसर्च कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स, तमाम रिसर्चर अपने अपने लेख लिखते हैं और इस पर नज़र बनाए क्या क्या रीज़न है। उसमें इनका जो व्यू है, इनका कहना है कि ये वायरस बहुत सारे पहले भी आते थे, बाद में आएंगे, हमेशा इन्फेक्शन आता है। आज की डेट में पूरी दुनिया में इसलिए छा गया है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है उस और जो खाने का सिस्टम है वो इतना ख़राब हो चुका है कि उसके रिजल्ट से हम सभी का, होल वर्ल्ड का इम्यूनिटी ही कमज़ोर हो गया है। न कि ये वायरस बहुत ताकतवर है, हम सब का इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुका है। तो ये इनका एक आर्टिकल निकला था बियॉन्ड द मॉडर्न मेडिसिन। इसके अनुसार ये है कि इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो चुकी है। और जैसा कि
आयुष मंत्रालय ने भी हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक उसमें दिया हुआ है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। तो ये सबका ध्यान इम्यूनिटी पर है। तो साथियों, हमें इम्यूनिटी पर ही काम करना है। और इम्यूनिटी पर काम कैसे करें? इम्यूनिटी पर काम करने के लिए साथियों, अपना इम्यूनिटी बूस्ट होगा 3 तरह से। एक नंबर 1 साथियों, बैलेंस डाइट। दूसरा प्राणायाम। और तीसरा मेडिटेशन। ये 3 चीज़ पर हमें काम करना होगा। चूँकि ये लॉकडाउन चल रहा है, तो हम सब के पास एक समय है, मौका है कि इन तीनों पर हम ध्यान दें। अगर ये सब सही है हमारा तो दी बेस्ट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दें, ताकि हमारा इम्यूनिटी इम्प्रूव हो। साथियों, वीडियो के लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, ये 3 चीज़ हम अपने रूटीन में लाना होगा, क्योंकि इम्यूनिटी ये 24/7 डेली का काम है। ऐसा नहीं कि कभी आज वायरस आया तो आज कुछ खा लिया और इम्यून बूस्ट हो गया कल। ये हमें अपने लाइफ में एडॉप्ट करना होगा, ताकि हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आए इस तरह के वायरस का, इन्फेक्शन का, तो हम उससे लड़ सकें। साथियों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम इंस्टेंट बूस्ट होता है, उस पर आप ध्यान दें। कुछ जैसे समझ लीजिए, लहसुन है, अदरक है, गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर पी लीजिए, या दूध में हल्दी डालकर पी लीजिए। अदरक खा जाइए, कच्चा अदरक भी खा सकते हैं थोड़ा सा। लहसुन खाइए, मशरूम खाइए। एक चीज़ आता है स्पिरुलिना, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है। तमाम फ्रूट्स खाइए, साइट्रिक फ्रूट्स खाइए। सब डेली डाइट में कहीं कभी न कभी आप उसको यूज़ कीजिए। कभी फ्रूट्स डेली डेली के डेली फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, नट्स ले लीजिए, काजू किशमिश। मतलब इस तरह की चीज़ें अपने डाइट में लेंगे तो इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट भी होगा, आपके इम्यूनिटी इंस्टेंट भी बूस्ट होगा। और कुछ चीज़ें जैसे ज़्यादा कुक्ड भोजन से इम्यूनिटी घटती है। अब जैसे मेडिसिन आप खाते हो, कोई भी, इवन पैरासीटामोल भी खाते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, तब भी इम्यूनिटी इंस्टेंट कम हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें भी ध्यान देनी। जैसे रिफाइंड शुगर, चीनी भी जहर है, चीनी भी खाते हैं, तब चीनी भी बूस्ट इम्यूनिटी को तुरंत कम कर देता है। तो कुछ चीज़ें हैं, अवॉइड कीजिए। चीनी हो गया, रिफाइंड शुगर जिसको बोलते हैं, मेडिसिन कम से कम खाएं। उसका वही है आपके पास चारा कि कोई ऐसा ध्यान देंगे इम्यूनिटी पे, तो मेडिसिन आपको कम से कम खाना पड़ेगा। ओवर कुक्ड भोजन या 2 बार 3 बार जो गर्म कर खाते हैं, उससे भी इम्यूनिटी नीचे जाती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और हमारे भोजन में ऐड क्या करना है? लहसुन खा लीजिए, अदरक खा लीजिए, मशरूम यूज़ कीजिए, साइट्रिक फ्रूट्स कीजिए, डेली फ्रूट्स लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे फ्रूट्स लीजिए, जो सीजनल फ्रूट मिलता है, जो सस्ता मिलता है वो खाइए। ड्राइड फ्रूट्स लीजिए, आप नट्स वगैरह लीजिए, मशरूम खाइए। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ मैं हेल्दी कुछ एडवाइस दे पाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या कुछ कमी होगी तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त आशीष आपसे नमस्ते।